हुसैन चीपा साहब, वेलकम सर। बहुत शुक्रिया आपका। कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ कैमरे में बैठे हैं, लोग देख रहे हैं, राइट, फैली फ्रेश और सारा कुछ हो रहा है, बट आई नो कि आप कितना ट्रैवल करके यहाँ पे पहुँचे हैं, किन हालात में पहुँचे हैं। सो आई कांट थैंक यू इनफ फॉर बीइंग अस लाइक दिस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका भी। अच्छा, ऐप के बारे में आपसे बातचीत होगी, तफसील से पूछेंगे, बट लेट्स अंडरस्टैंड जाहिद हुसैन चीपा फर्स्ट, देन वी गो टू द ऐप। क्योंकि आपकी ज़िंदगी का ये एस्पेक्ट ऐसा है, आई सस्पेक्ट कि ज़्यादा लोग नहीं जानते कि आपके जहन में ये आइडियाज़ कहाँ से आए, व्हाट इंस्पायर्ड यू इन द लाइफ, उस वक्त आप कैसी ज़िंदगी गुजार रहे थे, बचपन की ज़िंदगी कैसी थी। सो लेट्स स्टार्ट विद द चाइल्डहुड। कैसा था बचपन? कैसर भाई, बचपन तो बहुत अच्छा रहा, वो सबके अच्छा होता, और लेकिन जो उसमें मुश्किलात थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा थी, इस सेंस में ज़्यादा थी कि आपके यहाँ पे मरले चलते हैं, हमारे यहाँ कराची में गज़ चलते हैं। Right. तो वो वहाँ पे वो 2.5 मरले का हमारा एक घर था। उस 2.5 मरले के घर के अंदर वो एक ही कमरा, उसके अंदर एक छोटा सा सहन, उसके अंदर ही हमारी पानी की मोटर भी, उसमें किचन भी, उसमें फ्रिज भी रखा हुआ है और छोटा सा टैंक भी बना हुआ है। तो ये एक ज़िंदगी थी। छोटा सा टॉयलेट था, टॉयलेट में यानी दरवाज़ा भी नहीं था, पर्दा लगाते थे हम, और बाथरूम नहीं था नहाने के लिए। नहाने के लिए जो था वो हमारा जो सहन था उसके ऊपर छत पड़ी हुई थी, मेन डोर बंद करके हम नहा लिया करते थे। तो उसमें 6 बहन भाइयों ने रहना, 2 अम्मा ने रहना, तो गुज़ारा ऐसे होता था। अब्बू मज़दूर आदमी, यानी अब्बू ने मज़दूरी की, घर बनाते थे, फना करते थे, ये टाइम गुज़ारा अब्बा ने। अम्मी पापड़ बनाया करती थीं, वो पापड़ बेचा करती थीं और मेहंदी पीसा करती थीं। मेरे साथ मैं, मेरा भाई और मेरी अम्मी शाम को जाकर एक स्कूल में सफाई करते थे और उसी स्कूल में सुबह मैं पढ़ता था। तो जो स्कूल में जब जो काम करने वाली साहिबा होती है ना, उनको मासी कह के बुलाया जाता है। आपके यहाँ मुझे पता नहीं क्या कहते हैं। तो लेकिन जब मेरे पड़ोस में मेरा दोस्त जो बैठा होता था, मेरी अम्मी को जब मासी कह के बुलाता था ना, तो बाखुदा आज इस ठंडे कमरे के अंदर ये बात बयान करना तो बहुत आसान है, वरना कलेजा कट जाता था। बड़ा फ़ील होता था कि इसकी वॉमिट को अम्मी क्यों साफ़ करेंगी? लेकिन बहरहाल वो करना पड़ता था। जिस चेयर पे मैं बैठता था, उस चेयर को मैंने खुद ही साफ़ किया होता था। ये हालात के चलते गए, लेकिन मैं पोज़ीशन होल्डर लड़का था अल्हम्दुलिल्लाह। वो टाइम गुज़रा और जब मैं मैट्रिक तक पहुँचा और फर्स्ट ईयर में मैंने एडमिशन लिया, तो हालात ये थे कि इतने ख़राब हो गए कि मुझे केले बेचने जाना पड़ा और फिर मैं केले बेचता था। तो वो ज़ाहिर यानी इस आईबीए के सामने से जाते हुए मैं रोने लग जाता था कि मैं आईबीए में पढ़ नहीं सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं। जिस कॉलेज में मेरे दोस्तों ने एडमिशन लिया, मैं नहीं ले सकता था क्योंकि मेरे पास फ़ीस देने के वो 500 रुपए नहीं थे, पर मंथ के देने के। तो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा और जब मुझे याद है अच्छे तरीके से मैं केले बेचता होता तो मैं सोचता था, यार मैं पोज़ीशन होल्डर लड़का हूँ, क्या इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता? और यकीन जानिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज अल्हम्दुलिल्लाह जब इस्लाम 360 के कोई 23 मिलियन यूज़र्स हैं जो दुनिया के 174 ममालिक में फैले हुए हैं। आज मेरी कंपनी का ऑफ़िस अल्हम्दुलिल्लाह न्यूयॉर्क में है, लंदन में है और कराची के अंदर मौजूद है। तो आज लोगों को ये फ़र्क पड़ता है कि ज़ाहिद के साथ खड़े होकर तस्वीर बनानी है, ज़ाहिद के साथ खड़े होकर कुछ काम करना है या उसके साथ कोई कोलैबोरेशन करनी है। कल किसी को फ़िक्र नहीं थी, क्योंकि दुनिया चढ़ते सूरज की पुजारी है। लेकिन बहरहाल मैं इस बात पर बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह ताला का कि एक तो मेरी मेहनत का जो मैंने मेहनत की वो कम थी, अल्लाह ताला ने सिला ज़्यादा दिया। अल्लाह। और दूसरी जो सबसे बड़ा अल्लाह ताला ने मुझ पर एहसान किया इस काम के बाद, वो ये किया कि अल्लाह ताला ने मेरे वक़्त में इतनी बरकत दी है अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी बरकत दी है कि मैं इतने काम करने के बावजूद भी मैं अपनी आईटी कंपनी चलाता हूँ, मेरा अपना सॉफ्टवेयर हाउस है, इसके अलावा हमारा कपड़े का कुछ काम है, मेरे कराची में 3 स्कूल्स हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं इतनी ट्रैवलिंग करता हूँ और उसके बाद भी इस्लाम 360 पे भी टाइम देता हूँ और उसके बाद भी वक़्त बर्बाद करता हूँ। तो ये एक छोटी-सी जर्नी थी जो मैंने आपको संबोधी, लेकिन ये टाइम तकरीबन कोई 20, 22, 25 सालों पे मुहित है। यानी एक वक़्त में मैं हम कई इमोशनल हो जाता हूँ ये बात बताते हुए कि मेरा हाथ काँप रहा है, देख रहे हैं? तो एक वक़्त में हालत ये होती थी कि मैं हमारे घर में वो जो एक कमरा था उसके अंदर अब पानी नहीं था, तो वो पानी हमारे घर में जो सेम का पानी होता है ना, कराची में क्योंकि सेम का पानी ज़रा ज़्यादा है, जो सीलिंग के तौर पर भी आ जाता है। उस सेम का वो छोटा-सा घड़ा था जिसके अंदर से हम डोल भर के वो पानी हम वॉशरूम के लिए इस्तेमाल करते थे। कैसे वुज़ू करना,
یعنی عید والے دن چاند رات کو ہم گھر پر آ رہے ہیں، پتہ چلے گھر میں تو لائٹ ہی نہیں، ساری ساری رات لائٹ نہیں ہے۔ یعنی حالت یہ ہوتی تھی کہ گھر میں صرف کھانا یہ تھا کہ آدھا پاؤ دہی، امی اس میں چینی ڈال دیتی تھی اور سارے بہن بھائی اس پہ کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ امی ہری مرچ اور پیاز بھون لیا کرتی تھی، اس سے ہم کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ یعنی ایک روٹین تھا۔ یہ ایک دن نہیں، مجھے سینکڑوں راتیں یاد ہیں۔ لیکن آج الحمدللہ جب کچھ ٹائم پہلے ابا ہمارے اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے تو مجھے کہا کرتے تھے کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے تجھ سے یہ کام لے لیا اور ہمارا سینہ اتنا چوڑا کر دیا۔ اور میں آخری بات آپ کو بتاؤں جس کو سن کے آپ کو بہت خوشی ہوگی۔ پہلے وقتوں میں مساجد میں شبینے ہوا کرتے تھے، تو میں جب مسجد جایا کرتا تھا تو میں امی کو کہا کرتا تھا، امی وہ چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا، اس کے پیچھے 2 صف لائن بن جاتی تھی۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوتی، امی اتنا چھوٹا سا بچہ امامت کر رہا ہے۔ تو امی کہتی تھی بیٹا تم بھی حفظ کر لو۔ میں کہتا نہیں، حفظ تو کرنا بہت مشکل ہے۔ آج الحمدللہ کیسر بھائی اسلام 360 پر ڈیلی تقریباً 5.5 لاکھ لوگ آتے ہیں الحمدللہ، اور اسلام 360 پہ قرآن پڑھتے ہیں۔ تو میں سوچتا ہوں کہ کتنی بڑی سب بنتی ہوگی کہ میرا کہیں ایک حصہ ہے لوگوں کو قرآن پڑھانے میں۔ ڈیلی اگر وہ شخص ایک آیت بھی پڑھتا ہوگا، 5.5 لاکھ آیات کی ڈیلی تلاوت ہوتی ہے، اور اس میں فجر میں یوزر زیادہ ہوتا ہے۔ تو جب بھی میں اسلام 360 صبح فجر میں وہ یہ دیکھتا ہوں نا فگر کہ 30,000 40,000 لوگ بیٹھے، تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ آپ یہ جانتے ہیں کہ اس 30-40 ہزار میں کسی ایک کو تو آپ قبول کر رہے ہوں گے، تو جس کو قبول کر رہے ہوں گے اس میں کہیں شامل ہوں۔ تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو بہرحال اللہ کا بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام لے لیا، اور اس لیول پہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو لے کے چلا گیا۔